ये कहानी है एक लड़की की और उसकी एक छोटी सी ब्लैक बुक की। वेलकम टू माइंड हीलिंग विद भावेश। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं एक कैफेटेरिया में बैठा था और साइड वाली विंडो से मेरी अचानक नजर गई, एक बाहर लड़की खड़ी थी। वो लड़की शीशे के अंदर कुछ झांकने की कोशिश कर रही थी। मुझे पहले लगा मे बी शी वॉज ट्राइंग टू पीप इन टू द कैफेटेरिया, शी वॉन्टेड टू टेक अ ग्लैंस एट व्हाट द कैफेटेरिया लुक्स लाइक। पर बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि वो उस ग्लास को एक मिरर की तरह इस्तेमाल कर रही थी, अपने आप को देख रही थी। उसने अपने बालों को ब्रश किया, एक लिप ग्लॉस अपने बैग से निकाल के अपने लिप्स पे रब किया और उसके बाद अचानक न जाने क्यों वो एक सोच में डूब गई। कुछ सेकंड्स के बाद उसने दोबारा अपने बैग में हाथ डाला और एक छोटी सी ब्लैक बुक निकाली जिसे उसने पढ़ना शुरू किया। अंदर बैठे जब मैंने उस बुक के टाइटल को देखा तो उस पर लिखा था द ग्रेटेस्ट लाइफ। 2-4 पेजेस पलटने के बाद उसने एक पेज पे ध्यान से देखा, कुछ सोचा, कुछ और सोचा और फिर अचानक उस बुक को उसने वापस अपने बैग में रख दिया। अब न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने अपने बालों को बांध लिया और एक टिश्यू पेपर से अपने लिप ग्लॉस को पूरा रब कर दिया, मिटा दिया अपने होठों से। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ कि उस बुक में आखिरकार ऐसा क्या लिखा होगा। मेरे देखते ही देखते वो घूम के मेन डोर से कैफेटेरिया के अंदर आके बैठ गई। उसने मेरी साथ वाली ही टेबल ली। उसे पता नहीं था कि मैं उसे देख रहा था। पहले वेट्रेस के आने पे शी ऑर्डर्ड अ कैपुचिनो एंड अ सैंडविच। फिर कुछ 2 पलों के लिए वो रुकी और उसने अपनी वो ब्लैक बुक में से दोबारा कुछ एक पेज पढ़ा और वेट्रेस को बुला के अपना ऑर्डर चेंज करके कैफे लाते कर दिया। अब मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी और बिल्ड हो गई। आखिरकार उस बुक में क्या लिखा है जिसे देख के, जिसे पढ़कर बार बार ये लड़की अपना डिसीजन चेंज कर रही है। मेरा लंच फिनिश हो चुका था लेकिन मैंने वेट किया। मैं देखना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि आखिरकार इस बुक में क्या लिखा है। उसने अपना बिल पे किया और वो बाहर की तरफ निकलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, बट आई मेड श्योर कि उसको अनकंफर्टेबल ना लगे, उसको पता ना चले। माई ओनली इंटेंट वॉज टू नो वॉट वॉज देयर इन दैट बुक। कुछ कदम चलने के बाद वहां पर वो एक स्टोर के अंदर घुस गई। मैंने कुछ देर तो स्टोर के बाहर वेट किया और फिर मैं भी अंदर चला गया देखने के लिए कि आखिरकार वहां होता क्या है। शी वॉज लुकिंग एट अ ब्लू जैकेट और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शी रियली वांटेड दैट जैकेट। उसने उस जैकेट को हैंगर से निकाला, अपने हाथों में लिया और वो चेकआउट्स की तरफ जाने लगी पे करने के लिए। फिर अचानक दोबारा से उसने 2 सेकंड का पॉज लिया, उस बुक को खोल के एक रैंडम पेज पढ़ा और उस ब्लू जैकेट को वापस हैंगर में टांग के वो बाहर की तरफ निकलने लगी। जब वो बाहर की तरफ जा भी रही थी तो उसकी नजरें उसी जैकेट पे टिकी हुई थी। आई थिंक शी रियली रियली वांटेड इट, बट न जाने क्यों, किस कारण से शी वॉज नॉट बाइंग इट। वो बाहर निकली और थोड़े समय और डिस्टेंस के बाद मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाहर जाके देखा तो एक म्यूजिशियन, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा था, गिटार बजा रहा था और बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था। There were hundreds and hundreds of people around him, clapping with him, singing with him और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। वो लड़की उस क्राउड में जाके रुक गई। मेरी नजरें उस लड़की की तरफ टिकी थी कि अब देखते हैं कि क्या करती है। उसकी मुस्कुराहट देख के लग रहा था कि यहाँ पर वो जरूर रुकेगी, बिकॉज आई थिंक शी वॉज ऑल्सो एंजॉइंग द म्यूजिक वेरी मच। As you might have guessed, अचानक she paused for a few seconds and then she moved on. There is a term in English that says she was driving me nuts. क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? और उससे ज्यादा मेरी फ्रस्ट्रेशन इस बात की थी कि I really wanted to listen to that music. मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, बट मेरी क्यूरियोसिटी और जो इतना उसने मेरी अटेंशन ले ली थी, that was driving me nuts कि मेरे को जाके देखना तो है कि आखिरकार ये लड़की करती क्या है and why is she behaving the way she was behaving. कुछ कदम पे आगे जाने के बाद वो एक बुक स्टोर के बाहर जाके खड़ी हो गई। मैंने भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। वो लड़की सीढ़ियों पे जाके खड़ी हो गई और फिर उसने 2-3 कदम आगे की तरफ लिए। मैंने रियलाइज कर लिया वो बुक स्टोर के अंदर जाने लगी है। मैंने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया, बट मेरी आंखें उसी म्यूजिशियन पे गड़ी थी। तो मैं चल सामने रहा था और मैं देख पीछे रहा था। एंड सडनली वी बम्प्ड इनटू ईच अदर एंड द बुक फेल ऑफ ऑनटू द ग्राउंड। मैंने बिना सोचे इमीडिएटली उस बुक को फ्लोर से उठाया। आई गेव इट टू हर, आई अपोलोजाइज्ड, आई सेड सॉरी, मैं कहीं और देख रहा था जिसकी वजह से ये बुक गिर गई। शी सेड इट्स ओके, बट अब तक मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी दैट आई डिड नॉट केयर फॉर एनीथिंग। आई इमीडिएटली आस्क्ड हर, ओह क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक, व्हाट इज दिस अबाउट? उस लड़की ने कहा, ये बुक मुझे बचपन में किसी ऐसे इंसान ने दी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और हर डिसीजन से पहले मैं इस बुक में जरूर देखती हूँ। इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग दैट यू शुड एंड शुड नॉट डू टू हैव अ ग्रेट लाइफ। यूजुअली ऐसे केसेस में मैं अपनी जजमेंट कभी नहीं देता हूं, पर अचानक मेरे अंदर से एक बात निकल के आई। आई सेड व्हाट अ स्टूपिड आइडिया।
एक बुक के अंदर कैसे सारी चीजें लिखी हो सकती है और आप अपना हर डिसीजन उस बुक के बेसिस पे कैसे कर सकते हो। आई थिंक इट इज एन इडियोटिक आइडिया। और जाहिर सी बात है उस लड़की को हर्ट हो गया और इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स वी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। अभी हम आर्ग्यू कर ही रहे थे, हीटेड डिस्कशन चल ही रही थी कि अचानक एक झटके से हम दोनों जमीन पे गिर गए। मैंने नजर उठा के देखा, कोई चोर था जिसने हमें टक्कर मार के आगे भाग गया। कुछ लोग भी उसके पीछे भागे चिल्लाते हुए। मैंने खुद को संभाला, आई गॉट माई सेल्फ अप और मैंने उस लड़की को भी खड़े होने के लिए हेल्प करी। अब हम दोनों की नजरें उसी बुक पे टिकी थी जो अभी भी फ्लोर पे पड़ी थी, लेकिन इस बार उस बुक की जो ब्लैक जैकेट थी, जो उसका कवर था, वो फट चुका था और उसके नीचे से उसका जो ओरिजिनल कवर है वो बाहर झांक रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। शी पिक्ड अप द बुक एंड वी बोथ वेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। उस बुक का जो ओरिजिनल टाइटल था वो था द ग्रेटेस्ट लाई, बट किसी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से उस जैकेट के ऊपर, उस ब्लैक कवर के ऊपर लिखा हुआ था द ग्रेटेस्ट लाइफ। ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, हम सभी की है। हम सभी के पास वो एक छोटी सी ब्लैक बुक है जिसको लेके हम लाइफ जी रहे हैं। अपने हर डिसीजन से पहले हम इस बुक को रेफर करते हैं, इस बुक में से गाइडेंस लेना चाहते हैं कि बताओ कि ये डिसीजन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। और इस बुक में लिखा है ये चीज तुम कर सकते हो और ये चीज तुम नहीं कर सकते। किस चीज के लिए तुम बने हो ये चीज तुम कभी नहीं कर सकते। जीवन में तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम इस चीज से कभी नहीं लड़ सकते। आपसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं, आप इस रेस में पीछे रह गए हो और लाइफ में तुम सिर्फ एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकते हो। इस बुक को, जिसको हम सोचते हैं द ग्रेटेस्ट लाइफ के लेसन्स, is actually the greatest lie that was told to us. And we have been referring to this book ever since we were children. पर ये बुक हमारी किस्मत नहीं है। ये किसी का पर्सपेक्टिव है, किसी के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उनको जो समझ में आया उन्होंने उस बुक में लिख दिया। दिस शुड नॉट डिफाइन आवर लाइफ। इस बुक को हमें साइड पे रख देना चाहिए और आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली अवेल करना चाहिए। लाइफ का सक्सेसफुल होना, एक पर्पसफुल लाइफ होना तभी पॉसिबल है जब हम किसी के बताए रास्ते पर ना चल के खुद से लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं और उससे मिलने वाले इनवैल्यूएबल लेसन्स को लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इस स्टोरी से कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई जानने वाले हैं जिनकी आपको परवाह है, जिनको आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं ये वीडियो उनको देखें, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जिन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स के बारे में जरूर बताएं। मुझे पता लगेगा तो आई विल बी एबल टू बेटर प्रिपेयर द कंटेंट फॉर यू। Until the next video, do take care and stay blessed.